रेड अलर्ट, जिसका डर था वही हुआ। प्लांट फंगस से होने वाला इन्फेक्शन अब लोगों में दस्तक दे चुका है और बहुत तेजी से फैल रहा है। एंड टू योर सरप्राइज, इसका दुनिया का सबसे पहला केस इंडिया में आया है। रीड दिस, इंडियन मैन इज वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट प्लांट फंगस इन्फेक्शन। ये सब देखकर कुछ याद आया, हाँ, द लास्ट ऑफ अस, जिसमें भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जब एक कॉर्डिसेप्स फंगस ह्यूमंस पर टेक ओवर करके फैलने लगता है। तो बस समझ लो कि ये रियल लाइफ में होनी शुरू हो गई है। इस वीडियो को देखते जाओ और अपने सभी ग्रुप्स और दोस्तों में फैला दो, क्योंकि आज हम बात करेंगे इसी के बारे में और जानेंगे कि इस इन्फेक्शन के होने से अब ह्यूमैनिटी पर कौन सा बड़ा खतरा मंडराने की संभावना है। क्यों ये एक रेड अलर्ट है? ये प्लांट इन्फेक्शन इंसानों में आया कैसे, जबकि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी किसी प्लांट और एनिमल से होने वाले इन्फेक्शन से इजीली फाइट करने के लिए कैपेबल है। और आखिर क्या अब इससे जल्द ही ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू होने वाला है? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवाल का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। इस साल की शुरुआत से ही विचित्र बीमारियों और इन्फेक्शंस का हाहाकार मचा हुआ है। चाहे वो रशिया में मिला 48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस हो, या फिर कोविड के नए वेरिएंट, और या फिर द लास्ट ऑफ अस का कॉर्डिसेप्स फंगस, जो हमारे बीच मौजूद एक ज़ॉम्बी फंगस है जिससे एपोकलिप्स जैसा कुछ हो सकता है। खुशी की बात यह थी कि ये फिलहाल सिर्फ चींटियों तक के लिए ही सीमित थी, लेकिन अभी ज्यादा वक्त हुआ भी नहीं और इसका बड़ा भाई यानी कि ऐसा ही एक फंगस सामने आया है जो ना सिर्फ ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने में कैपेबल है, बल्कि ये इन्फेक्ट करके फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बन भी चुका है। और इस खुलासे ने पूरी मेडिकल साइंस और आम जनता को सख्ते में डाल दिया है। ब्रेक थ्रू डिस्कवरी, इस फंगस की रिपोर्ट जब एक फेमस मेडिकल जर्नल साइंस डायरेक्ट में आई, तब डॉक्टर्स भी चिंता में पड़ गए, क्योंकि ऐसा कुछ पूरी दुनिया में पहली बार हुआ था। उस मेडिकल जर्नल में बताया गया कि साइंटिस्ट ने एक नया इन्फेक्शन ढूंढा था जो इंसानों को एक नए और स्पेशलाइज्ड टाइप के प्लांट फंगस से होता है। प्लांट फंगस से होने वाले इन्फेक्शन में ये पहला इन्फेक्शन है। रिपोर्ट में बताया गया कि जिस व्यक्ति में ये इन्फेक्शन हुआ था वो 61 साल का एक बुजुर्ग आदमी है और वो प्रोफेशन से एक माइकोलॉजिस्ट है। चूंकि ये पहला केस था, तो हमारे इंडिया के पॉपुलेशन की हेल्थ के लिए भी ये सीरियस इशू है और ह्यूमैनिटी में कुछ भयानक बदलाव ला सकती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए उस इंसान की आइडेंटिटी सरकार ने रिवील नहीं की, ताकि कोई भी केओस ना हो और उस पर्सन को भी हेट ना मिले। अब सवाल जरूर आता है कि ये हुआ कैसे, तो उसके लिए हमें वो रिसर्च को देखना होगा जहां पर ये सारी डिटेल मेंशन है। लेकिन फिलहाल ये समझो कि उसको हुए इन्फेक्शन की वजह प्लांट फंगस का एक स्पेशल स्पीसीज था जिसका नाम है कॉन्ड्रोस्टेरियम पर्प्यूरम। ये पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है जैसे 3-4 डेमेंटर्स सामने से गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरे को फुल हैरी पॉटर के स्वर्ड्स की याद दिला रही है, जैसे स्पेक्ट्रो पेट्रोनास या फिर पितृदेव संरक्षणम। खैर, अगर तुम हैरी पॉटर फैन नहीं हो तो नहीं समझ पाओगे। बाकी जोक्स असाइड, आखिर कैसे प्लांट फंगस के कांटेक्ट में रहने से फंगस ह्यूमंस में स्प्रेड हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके लिए हमें उस शख्स की टाइमलाइन यानी कि हिस्ट्री में चलना होगा। एनकाउंटर विद फंगल इन्फेक्शन, तो ये बात है 2 साल पहले की, जब कोरोना वायरस फैल रहा था। तभी कोलकाता में रह रहे 61 साल के शख्स को अपने शरीर में कुछ अजीब लगा। उन्हें कई दिनों से खांसी, गले में तकलीफ, खाने निगलने में दिक्कत जैसे सिम्टम्स हो रहे थे और थकना और सुस्ती होना तो जैसे आम बात थी। जब ऐसा 3 महीनों तक लगातार चला और जेनरिक मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स से भी काम नहीं बना, तो उन्होंने हॉस्पिटल्स में दिखाने का सोचा। वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर कोलकाता की अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चले गए। उनकी प्रॉब्लम्स देखकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सबसे पहले उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखी थी। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि ना ही वो डायबिटिक थे और ना ही उन्हें कोई और दूसरी क्रॉनिक बीमारी थी जो इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाए। बस इस असमंजस में ही डॉक्टर थे कि इन्हें हुआ क्या है। तभी उस व्यक्ति ने डॉक्टर को अपने प्रोफेशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वो एक माइकोलॉजिस्ट है और अपने काम के चलते वो लंबे समय से सड़ते हुए ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मशरूम्स और अलग अलग तरह के प्लांट और फंजाई के ऊपर काम कर रहे थे जब उन्हें कुछ अजीब लगा। बस ये सुनकर डॉक्टर्स ने इस केस को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर उनको एक प्लांट फंगस से इन्फेक्ट होने की आशंका हुई, क्योंकि अक्सर हमने ऐसा फिल्मों में होते हुए देखा था। वैसे माइकोलॉजिस्ट आपको नहीं पता तो बता दो कि माइकोलॉजिस्ट उन्हें कहते हैं जो फंजाई के साथ साथ मोड्स वगैरह पर काम करते हैं। ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर मशरूम, फंगस, ईस्ट, इन सब चीजों को पढ़ना होता है। डॉक्टर्स ने इसके बाद जैसे ही उस पर्सन के गले का सीटी स्कैन कराया तो पेराट्रैकियल एब्सेस यानी कि गले में फोड़े होने का पता चला। लेकिन अब ये फोड़ा उनके गले में हुआ कैसे, ये जानना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो फिर डॉक्टर ने उन फोड़ों से पस को बाहर निकालकर उसके सैंपल्स को लैब पर एनालिसिस करने के लिए भेजा, जहां पर प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे में अपोलो के डॉक्टर्स ने असली डिजीज का पता लगाने के लिए स्पेशलाइज्ड लैब्स को कांटेक्ट किया और इसके सैंपल को WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर ऑन रेफरेंस एंड रिसर्च ऑन फंजाई ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस भेजा। एंड फाइनली 2 साल के बाद 13 मार्च को वो रिपोर्ट आई जिसने मेडिकल जगत में तहलका मचा दिया, क्योंकि प्लांट फंगस से ह्यूमंस में पास होने वाला ये पहला केस बन चुका था। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट एनालिसिस, अपोलो के 2 रिसर्चर्स ने इस पर कहा कि ये डिजीज एक प्लांट फंगस है जो प्लांट्स में सिल्वर लीफ डिजीज इंड्यूस करता है।
ये डिजीज मोस्टली रोज के प्लांट में देखने को मिलता है, जहाँ पर इस डिजीज के कारण गुलाब की पंखुड़ियाँ मुरझाकर सिल्वर कलर की हो जाती हैं। तो मतलब कि ये इंसान सिल्वर सर्फर बनने वाला था। नहीं, जस्ट किडिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इस डिजीज को पहली बार में ही इसलिए नहीं डिटेक्ट कर पाया गया क्योंकि नॉर्मल टेक्निक जैसे कि माइक्रोस्कोपी नहीं काम कर रही थी। माइक्रोस्कोपी का मतलब है माइक्रोस्कोप से पैथोजन को देखना और आइडेंटिफाई करना, और ये डिजीज इस मेथड से भी बच जाती है। फिर जब माइक्रोस्कोपी से इस डिजीज का पता नहीं लगा तो फिर आगे के सैंपल्स में भेजकर डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक के थ्रू इसका पता करने की कोशिश की। सीक्वेंसिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी जीनोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के ऑर्डर को आइडेंटिफाई किया जाता है। जीनोम डीएनए के एक सेट को कहा जाता है और न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को कहा जाता है। इस केस ने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को ऐसे फंगल स्पीसीज को लेकर अलर्ट कर दिया जिससे ऐसा कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्या है ये नया फंगस जिसने मेडिकल, डॉक्टर्स और रिसर्चर्स कम्युनिटी को हैरान कर दिया है, और आखिर यूजुअली प्लांट में होने वाला डिजीज ह्यूमंस में क्यों नहीं आते? तो ऐसा इसलिए क्योंकि प्लांट्स और ह्यूमंस के जेनेटिक मेकअप में जमीन आसमान का अंतर है, जिस वजह से इन दोनों डिजीज का एक दूसरे में ट्रैवल करने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। यूजुअली किसी भी दो स्पीसीज के बीच में डिजीज के ट्रैवल करने के लिए उनके जेनेटिक फैक्टर्स थोड़े थोड़े सिमिलर होने चाहिए, जिसकी वजह से उस डिजीज के नए बॉडी में जाने के बाद उस डिजीज को इम्यून सिस्टम को हराने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। यही वजह है कि रिलेटेड स्पीसीज लाइक ह्यूमंस, बंदर, चूहों या दूसरे एनिमल्स के बीच बीमारियां ज्यादा आसानी से ट्रैवल कर पाती हैं। ये बात तुम इसी बात से समझ सकते हो कि ह्यूमंस की जान लेने वाला एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस भी पहले सीमियन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस हुआ करता था, यानी ये भी जानवरों से इंसानों में फैला था और ह्यूमन बॉडी ने एक्वायर्ड कर लिया। और ये तो तुम जानते ही होगे कि मोस्ट डेंजरस वायरस इबोला भी इसी तरह से जानवरों से इंसानों में आया है। ऐसे में हम सब अपने लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, विच इज फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। इंटर स्पीसीज डिजीज ट्रांसफर यानी कि दो बिल्कुल डिफरेंट स्पीसीज के बीच में डिजीज ट्रांसफर सिर्फ इसी चीज पर डिपेंड करती है कि दोनों स्पीसीज की बायोलॉजी में कितनी ज्यादा सिमिलरिटीज है। जितनी ज्यादा सिमिलरिटीज उतनी ज्यादा चांसेस। लेकिन इस नए फंगल इन्फेक्शन के बारे में देखें तो हमें पता चलेगा कि ये एक बहुत ही रेयर केस है क्योंकि दोनों ही स्पीसीज एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब ये एक बहुत ही डेंजरस बात है क्योंकि इससे ये कंफर्मेशन मिल गया है कि प्लांट से भी ह्यूमंस में डिजीज फैल सकते हैं जो अभी तक मुमकिन नहीं थे। मतलब कि ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलेटरस, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि हम सेफ हैं फिलहाल उनसे, तो हो सकता है कि आगे चलकर ये बात गलत साबित हो जाए और कॉर्डिसेप्स हमें काबू करने लगे। और फिर कहना गलत नहीं होगा कि इन फ्यूचर ये पैंडेमिक जैसी सिचुएशन ला सकता है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और हमारी आजकल की लाइफस्टाइल से ऐसे फंगल इन्फेक्शन बढ़ेंगे। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर एरियाज की बर्फ भी पिघल रहे हैं और इन बर्फ में दबे हजारों साल पुराने ऑर्गेनिजम्स बाहर आ रहे हैं, जैसे साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट से 48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस बाहर आया। तो ये कभी कभी ओशियंस में मिलकर या फिर इन इलाकों में रिसर्च कर ह्यूमन से कॉन्टैक्ट में आकर ह्यूमन सोसाइटी में आ सकते हैं, विच इज़ अ बिग थ्रेट। तो फ्यूचर में कब एपोकलिप्स होगा, मुझे क्या लगता है इस पर मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा विद एग्जैक्ट डेट। बस तुम लोग इस वीडियो पे 500 कमेंट कर दो और अगर यहाँ तक देख लिया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। हमें जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हिट करना है। तो कंक्लूजन यही है कि फ्लड गेट्स आर ओपन। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अब धीरे धीरे ऐसे डिसीज बढ़ेंगे और नए नए फंगल इन्फेक्शंस ह्यूमंस में आने लगेंगे और ऐसे ही ये आपस में मिलकर नए वेरिएंट्स भी बना सकते हैं। अगर कॉर्डिसेप्स और कॉन्ड्रोस्टेरियम पर्प्यूरियम अगर साथ में मिले तो द लास्ट ऑफ अस जैसा इन्फेक्शन होना भी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि भले ही कॉर्डिसेप्स इन्फेक्शन अभी ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा हो, लेकिन जब कॉन्ड्रोस्टेरियम पर्प्यूरियम के साथ ये मिलेगा तो ह्यूमन बायोलॉजी के साथ इसकी फैमिलियरिटी बढ़ जाएगी और ह्यूमंस को इन्फेक्ट करना आसान हो जाएगा। तो ये सब जानकर तुम्हें क्या लगता है, अपने थॉट्स कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और यहाँ तक देख लियो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी इस बारे में पता लग सके। बाकी अगर तुम्हें उन 7 रीजंस को देखना है जिससे एपोकलिप्स सच में हो सकते हैं तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।